करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट एनालाइज करने का जबरदस्त क्वेश्चन इन्होंने दिया है। यहाँ भी एक ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। तो दोस्त यही कॉन्सेप्ट है कि 1 और 1 रखोगे तभी आपका प्रोडक्ट होता है 8। तो अब आप देखो ये 6 में जब आप 2 जोड़ते हो तभी तो 8 आता है। अगर ये n को 6 लिया तो 6 + 2 तो 8 ही आ रहा है, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए दोस्त आंसर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस चौक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है यूनिट डिजिट्स, इकाई संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों आज बात करेंगे इकाई संख्या की, जिसका नाम होता है यूनिट डिजिट इंग्लिश में। अगर आप तैयारी कर रहे हो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन या एसएससी जीडी या आरआरबी जेई की या किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। तो आप सब जानते हैं, अगर हम कोई नंबर लिखें, मान लीजिए हमने लिखा 47, लिखिए 847, तो इसमें आप जानते हैं प्लेसेस के आधार पर हमने डिवाइड किए हुए नंबर, जैसे ये वाला जो होता है सबसे लास्ट वाला, इसी को क्या कहते हैं, इकाई अंक। इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्योंकि जब हम इसको तोड़ के लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि ये, क्योंकि जो 7 है ये पहली जगह पे है, इसको वंस प्लेस बोलते हैं, इकाई संख्या। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। जैसे आप इसको 47 क्यों बोलते हो, क्योंकि जो 4 है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 800 क्यों बोलते हो, क्योंकि 8 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्चुअल जो नंबर बनता है वो ऐसे बनता है कि 8 को 100 उसकी प्लेस से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, और फिर 7 को 1 से किया। इन सबको जोड़ के क्या बनता है हमारे पास, 847। तो यहाँ पे हमारा कंसर्न रहेगा, ये जो लास्ट डिजिट है 7, हमें ये निकालनी होगी। ठीक है, हमसे ये पूछेगा। तो इसको बोलते हैं इकाई संख्या लास्ट डिजिट। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो, उसका जो राइट मोस्ट डिजिट होता है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके क्या रूल्स हो। सबसे पहला रूल है कि अगर आप कोई भी दो नंबर्स को ऐड करते हो तो उनका जो यूनिट डिजिट होता है वो भी उनके यूनिट डिजिट के सम के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 148 और 764, आपने क्या किया, इसको ऐड किया, 148 764। तो अगर आपसे पूछा गया है कि यूनिट डिजिट क्या है, तो आपने पूरे नंबर को ऐड नहीं करना है, आपने सिर्फ यूनिट डिजिट को ही ऐड करना है। तो 8 और 4 12, ये आगे जो भी होता रहे, हमें आंसर जो मिलेगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो कर लोगे कि 5 और 6 11, और यहाँ पे ये तो 912। लेकिन जो उसने पूछा यूनिट डिजिट, तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट इसका 2 आएगा। तो आपने ऐसे केस में क्या करना है, सिर्फ आपने यहाँ पे ये जो नंबर हैं इनको उठाना है, जो लास्ट के डिजिट्स हैं, और उनको सीधे सीधे ऐड कर देना है। तो उनको ऐड करके क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सारे नंबर को उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट को उठाना है। आगे चलते हैं। अब कहता है जैसे प्रोडक्ट, तो ये तो था हमारा जब आप सम करते हो, है ना, किसी को ऐड करते हो, जब आप उनका योग लेते हो। अगर आप उनका गुणनफल लोगे, प्रोडक्ट लोगे, तब क्या होगा। तो रूल तब भी सेम है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को, जैसे 567 को यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है 439 से, तो वैसे तो हम रूल जानते हैं, हमने वैदिक मैथ्स पढ़ा हुआ है कि इसको एक लाइन में कैसे करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करेंगे। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो आपने इन दोनों को क्या करना है, लास्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ये पूरा वाला छोड़ दो, इसको छोड़ दो आप। तो 9 × 7 क्या हो जाएगा, 63। तो जो 3 है यही आपका यूनिट डिजिट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो गया, 3। तो ये है आपका सम और प्रोडक्ट में रूल। और ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं पे बेस्ड ज़्यादा आते हैं। डिवीजन का कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक, खाली सिर्फ आपको सम और प्रोडक्ट के रूल्स मिलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन से ज़रा देखें कि कैसे हम इनके आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है इनका यूनिट डिजिट बताइए। तो अब बहुत बड़ा नंबर है, अगर मल्टीप्लाई करने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा। तो रूल क्या है, प्रोडक्ट है तो हम लास्ट लास्ट डिजिट सभी का उठाएंगे। तो देखिए इसमें तो है ही एक ही डिजिट, तो इसको हम डायरेक्टली उठा लेंगे। यहाँ पे देखिए 8 को उठाएंगे, और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7, इसको 7 को उठाएंगे, और इसको 6 को उठाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए, आप किसी भी दो पेयर्स को सॉल्व कर सकते हो। तो 8 × 3 24 होता है। जो आंसर आएगा उसका भी आपने लास्ट डिजिट उठाना है।
फिर 7 6 42, और 4 2 अगर करोगे तो क्या आएगा 8। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी। तो देखा कितना आसान है, सिर्फ लास्ट डिजिट को उठाना है, पूरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए एक और करते हैं। कहता है इस पूरे नंबर का आंसर क्या होगा यूनिट डिजिट का। तो देखिए लास्ट लास्ट उठाएंगे तो 6, और यहाँ से फिर से 6, इधर से 7, यहाँ से 3, और फिर से 3, फिर से 7, और फिर से 1। ठीक है, तो काफ़ी सारे नंबर्स थे, तो करके देखते हैं। 6 6 36, 7 3 21, 3 7 21, और 1 लास्ट में भी 1 ही रह गया। तो आप देखो ये सब 1 इंटू 1 तो 1 रहेगा, तो 6 इंटू ये 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 6, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी। देखा कितना आसान है, ऐसे करना है। इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी में ही आया हुआ है, देखो अब ये कॉमन सेंस पे बेस्ड है। कहता है 61 से लेके 69 तक के सारे नंबर्स का यूनिट डिजिट बता दो। इसने कहा है वंस प्लेस, यानी कि इकाई के स्थान पर, है ना। तो 61 से जब स्टार्ट करोगे तो हम सबके लास्ट लास्ट डिजिट्स को लिखेंगे। तो आपको पता है 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 4 और इंटू 5 ऐसे जाएंगे, इंटू 6। ये 66 का 6 है, फिर 67, फिर 68, फिर 69, यानी इनका प्रोडक्ट निकालना है। अब कॉमन सेंस अप्लाई करो, देखो यहाँ पे एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, और यहाँ पे ये ऑड नंबर भी है ना। तो आप देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को 5 से तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। जैसे ये 0 आया तो आप बाकी को जिसको मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 3 4 ज़ा 12, 2, फिर 2 6 ज़ा 12, 0 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो। अगर आप करके देखोगे तो देखो ये 3 4 ज़ा 12, 2, 2 6 ज़ा 12, 2, 2 7 ज़ा 14, 4, 4 8 ज़ा 32, 2, 2 9 ज़ा 18, तो ये 8 आएगा। तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। तो इसी करके इसका जो आंसर हो गया आपका ऑप्शन भी। तो इसमें करना कुछ नहीं था, आपने देखा कि 2 और 5 है तो भाई वो 0 ही रहेगा, क्योंकि 2 5 ज़ा 10 होता है, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो ये इसमें कॉमन सेंस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद देखिए कहता है सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट बताइए 51 और 78 के बीच में। तो देखो आप जानते हैं प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। तो 51 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 53। फिर 55 नहीं होता प्राइम नंबर, वो 11 से कट जाता है, 5 से भी कट जाता है। 57 3 से कटता है, फिर होता है नेक्स्ट 59 दोस्त। इसके बाद होता है 61, 63 नहीं होता, 65 नहीं होता। आपको पता है ना 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर्स आपके ऑड होते हैं, तो सिर्फ आपने ऑड ही चेक करना है। 63 3 से कटता है, 65 5 से कटता है, 67 नहीं कटता किसी से, तो 67 हो सकता है। 69 कटता है 3 से, 71 नहीं कटता, 73 73 जो है वो भी नहीं कटता है, 75 कटता है, और 77 भी कटता है। तो बस आपको इसका प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो देखिए दो दो का पेयर लेके चलते हैं। 3 9 ज़ा 27, इसके बाद 1 7 ज़ा 7, और 1 3 ज़ा 3। तो आप देखिए 7 इंटू 7 होता है आपका 49, और 9 इंटू 3 होता है 27, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आ गया 7। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये आया आपका दिल्ली पुलिस 2023 के एग्जाम में। चलिए तो अब हमने देख लिया कि भाई बिना पावर्स वाले नंबर्स के आंसर कैसे आते हैं, है ना। ये सब नंबर्स में देखो कहीं पे पावर नहीं थी, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था कि 61 की पावर 39, कोई पावर नहीं थी। ठीक है, ये सीधा सीधा हमने रूल समझा कि अगर बिना किसी पावर का नंबर है तो आप लास्ट डिजिट लीजिए और उसका आंसर निकाल दीजिए। लेकिन अब हम सीखेंगे नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट टाइप, जिसमें पावर्स होंगी। तो इसके लिए आपको समझनी पड़ेगी एक चीज़ होती है साइक्लिसिटी। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ किस तरह के क्वेश्चन हैंडल करेंगे। जैसे ये है, ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे पावर्स लगी हुई हैं, ये पावर लगी है, 0 की पावर, ये इतने बड़े नंबर की पावर, ये 1 की पावर, ये 5 की पावर, 6 की पावर। तो आगे की जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पावर वाले क्वेश्चन देखेंगे कि पावर्स जब होती हैं तो यूनिट डिजिट कैसे देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले समझ लेते हैं साइक्लिसिटी। तो क्या होती है साइक्लिसिटी, यानी कि अंकों की चक्रीयता क्या होती है वो देखो। तो अगर 2 की पावर की बात करें, देखिए जो यूनिट डिजिट्स होते हैं ना वो रिपीट होते हैं सब नंबर्स में। तो कैसे रिपीट होते हैं, उस पैटर्न को, जिस पैटर्न में वो रिपीट होते हैं उसको कहते हैं साइक्लिसिटी।
तो समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपने 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 की पावर 1, ये तो होती है जी 2। 2 की पावर 2 होती है 4। 2 की पावर 3 होती है 8। 2 की पावर 4 होती है 16। अब अगर आप 2 की पावर 5 देखोगे तो 2 की पावर 5 होता है 32, जिसका लास्ट डिजिट फिर से 2 है, देख रहे हो। तो ये 2 फिर आ गया। 2 की पावर 6 64 होता है, लास्ट डिजिट 4 है। 2 की पावर 7 आपका 128, फिर से 8 आ गया। 2 की पावर 8 आपका फिर से 6 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो 2 की पावर है वो आपकी 4 के बाद रिपीट हो रही है, देख रहे हो। ऐसे ही अगर आप आगे जाओगे, नेक्स्ट पावर निकालने जाओगे, तो जैसे 2 की पावर 9 लिख सकते हो ना इसको। 2 की पावर 8 इंटू 2। 2 की पावर 8 6 थी, तो 6 इंटू 2 12 हो गया, फिर से 2 आ गया। तो यही रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हो। यही चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ऐसे ही 2 की पावर 10 निकालोगे तो लिख सकते हो 2 की पावर 9 इंटू 2। तो ये 2 आया, इसको फिर से 2 से कर दो तो ये 4 आ गया। देखो ये फिर से रिपीट हो गया, है ना। इसका मतलब ये सब रिपीट हो रहा है। 11 को देखो, 2 की पावर 11 इंटू 2 कर दो, तो 4 इंटू 2 ये आपका 8 हो गया, फिर से रिपीट हो गया, देखो। ऐसे ही 2 की पावर 12, 2 की पावर 11, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, 11 इंटू 2, तो ये बन गया आपके पास में 8 इंटू 2, यानी कि 16, यानी कि 6। तो आप देख रहे हो कि ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे जो नंबर था ये 4, यहाँ पे भी आ गया 4, इधर भी 4। देखो 4 कब आया, पावर 2 पे आया, फिर पावर 6 पे आया, पावर 10 पे आया। अगर 8 की बात करें तो 8 कब आया, 3 पे आया, 7 पे आया, 11 पे। कितना डिफरेंस है, 4 4 का डिफरेंस है, देखो। इसे 2 कब आया, 1 पे, फिर 5 पे, फिर 9 पे। तो 4 पावर्स के बाद हर यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है 2 में। इसी करके दोस्त कहते हैं हम कि जो 2 है इसकी साइक्लिसिटी होती है 4। इसको कहीं पे नोट कर लेंगे। 2 की साइक्लिसिटी होती है दोस्त 4, ठीक है। तो 2 की साइक्लिसिटी हमें समझ आ गई 4 होती है। तो अगर आप इन सब की निकालोगे, जैसे अगर आप 3 की भी निकालो तो आपको यही पैटर्न रिपीट होगा। 7 की निकालो तो भी यही पैटर्न रिपीट होगा। करके देखते हैं। जैसे आपने निकाली 3 की, तो 3 की पावर 1 तो 3 होती है। 3 की पावर 2 9 होती है। 3 की पावर 3 27 होती है। 3 की पावर 4 81 होती है। देखो यूनिट डिजिट ये आ गए। अगर आप 3 की पावर 5 निकालोगे तो लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, ऐड हो जाती है पावर। तो 3 की पावर 4 था 1, और 1 इंटू 3 ये आपका 3 हो गया, देखो फिर से रिपीट हो गई। ऐसे ही 3 की पावर 6, इसको लिख सकते हो 3 की पावर 5 इंटू 3। तो 3 की पावर 5 3 था, और 3 इंटू 3 आपका 9 हो गया, देख रहे हो रिपीट हो गया। 3 की पावर 7 लिख सकते हो 9, और इसको फिर से 3 से कर देना तो यह आएगा 7। ऐसे 3 की पावर 8 जो लास्ट का आंसर आया उसको फिर से एक और 3 से कर दो, तो ये देखो ये रिपीट हो रही है पावर्स। तो जैसे आपको 2 में मिला था ऐसे 3 में मिल रहा है कि देखो 1 पावर पे 3 था, फिर 5 पे आया। अगर आप आगे निकालोगे तो फिर 9 पे आएगा, क्योंकि जब आप इस 1 को 3 से करोगे तो ये फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप 3 की पावर 10 लोगे तो ये 3 3 को करोगे तो 9 आ जाएगा। 3 की पावर 11 को करोगे तो इस 9 को फिर 3 से करेंगे तो 27 7 आ जाएगा। 3 की पावर 12 को इस 7 को 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये इस तरह से पैटर्न रिपीट होता है। इसका मतलब अगर आप रिकग्नाइज यहाँ पे करोगे तो आप देखोगे कि 3 की पावर 1 5 और 9 में सेम है, फिर 2 6 और 10 में सेम है, 3 7 और 11 में सेम है, और ऐसे ही चलता रहेगा आगे। 4 8 और 12 में सेम है, यानी कि 3 की पावर भी हर 4 पावर्स के डिफरेंस के बाद रिपीट हो रही है। 3 की जो यूनिट डिजिट है वो हर 4 पावर के गैप के बाद रिपीट हो रही है। इसका मतलब 3 की भी साइक्लिसिटी क्या हो गई, ये हो गई 4, ठीक है। ऐसे ही आप 7 का भी चेक कर सकते हो, आप 8 का भी चेक कर सकते हो। जैसे 7 की पावर 1 7 होती है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 की पावर 3 आपकी 9 7 जा 63 होती है। 7 की पावर 4 करना कुछ नहीं है, इस डिजिट को एक और बार 7 से कर दो तो 3 7 जा 21, ये हो गया। ऐसे ही आप आगे करते चलो। 7 की पावर 5 1 इंटू 7 फिर 7 आ जाएगा। 7 की पावर 6 7 इंटू 7 49। 7 की पावर 7 9 7 जा 63। 7 की पावर 8 3 7 जा 21। देख रहे हो पैटर्न रिपीट हो रहा है दोस्त। 1 के बाद फिर 5 पे सेम यूनिट डिजिट आ रहा है।
फिर 2 के बाद 6 पे फिर सेम यूनिट डिजिट आ रहा है। तो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 7 की भी साइक्लिसिटी अगर आप आगे निकालोगे, 7 की पावर 9 वो भी 7 आ जाएगा, क्योंकि इसको 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये पैटर्न रिपीट करता रहेगा। 7 की पावर 10 है तो ये 9 हो जाएगा। 7 की पावर 11 है तो ये 3 हो जाएगा। 7 की पावर 12 है तो ये 7 आपका फिर से 1 हो जाएगा। तो ये आपका पैटर्न ऐसे रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या होगी, 4 होगी। ऐसे ही आप 8 की पावर 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, और फिर इसको करेंगे तो ये आपका 2 × 8 16 हो जाएगा। ऐसे ही आप आगे करोगे तो 8 की पावर 5, तो 6 8 सा 48, फिर आ गया देखो 8, 8 की पावर 6, ये फिर 4 आ गया, 8 × 8 64, 8 की पावर 7 4 8 सा 32, 8 की पावर 8 2 8 जा 16, देखो रिपीट हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब इन सब की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है। ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में, आपने ये ध्यान रख लेना है। तो अब मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, अभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अगर ऐसे ही बात करें हमारे नेक्स्ट डिजिट्स की, आपको पता है ना, मैथ्स में आपके पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, जिसमें से हमने 4 कवर कर लिए हैं, 2 3 7 और 8। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट की। तो अगले पार्ट में हमारे पास डिजिट्स हैं 0 1 5 6। अब इनकी बात करते हैं। अब कोई भी नंबर आप ले लो, इन सब में एक कॉमन चीज़ होती है, इन सब की साइक्लिसिटी 1 होती है। क्यों होती है देखो, जैसे अगर आप जीरो की कोई भी पावर ले लो, जीरो की कोई भी पावर ले लो, 740 की पावर 96, तो आपने पूरे को चेक नहीं करना, पहले तो आपने सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करना है। तो 0 की पावर 96 मतलब जीरो को आपने ऐसे 96 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। देखो, 0 की पावर 1 ये भी 0, 0 की पावर 2 ये भी 0, 0 की पावर 3 भाई ये भी 0, और 0 की पावर 4 ये भी 0। यानी हर पावर पे 0 ही आ रहा है, जो मर्जी पावर कर लो, है ना, देख रहे हो, जो मर्जी कर लो 0 ही आ रहा है। यानी कि ये यूनिट डिजिट हर एक पावर के बाद रिपीट हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ ऊपर लिख दिया है कि 0 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। और यही सेम चीज हम लगा सकते हैं फॉर 1 5 6 ऑल्सो। जैसे अगर 1 की पावर देखें तो 1 की पावर 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 की पावर 4 भी 1 होता है। ऐसे ही चलते रहो आप, 1 की पावर 5 भी 1, 1 की पावर 6 भी 1। यानी कि यूनिट डिजिट हर पावर के बाद रिपीट हो रहा है, तो साइक्लिसिटी क्या आएगी, 1। और सेम आप इनके लिए कर सकते हो, जैसे 5 की पावर 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, फिर यूनिट डिजिट 5 आया। ठीक है। 5 की पावर 3 125, तो ये आ गया 5। इसके बाद 5 की पावर 4 फिर आ गया आपका 625, लास्ट डिजिट क्या रहा है, 5। तो 5 की भी जो पावर है वो सेम ही आ रही है, हर बार यूनिट डिजिट आपको किसकी भी पावर पे सेम दे रहा है, तो 5 की भी साइक्लिसिटी क्या होगी दोस्त, 1 हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही 6 का चेक करो, 6 की पावर 1 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, लास्ट में 6 आ रहा है। 6 का क्यूब 216 होता है, लास्ट डिजिट सेम है। ऐसे ही आप चलते चलो तो लास्ट में 6 ही आएगा। यानी 6 की पावर भी यूनिट डिजिट सेम देती है हर एक पावर पे, इसीलिए 6 की साइक्लिसिटी क्या होगी, 1। तो दोस्त ये है हमारे साइक्लिसिटी के रूल्स। ठीक है। इसको आपने याद कर लेना है। अब हमने जो पढ़ लिया उनको हम बॉक्स में डाल देते हैं, ताकि आप इसको आसानी से याद कर लें। तो हमने 0 1 5 6 पढ़ लिया, हमने 2 3 7 8 भी पढ़ लिया। ठीक है। 4 और 9, तो दोस्त इनकी साइक्लिसिटी होती है 2। ठीक है। इसको चेक करते हैं कैसे। इनकी साइक्लिसिटी होती है 2, कैसे होती है देखो। तो अगर 4 की पावर की बात करें तो 4 की पावर 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 की पावर क्यूब 64 होता है, और 4 की पावर 4 फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो 4 था ये कब आया, पावर 1 पे आया, और फिर पावर 3 पे आया। ऐसे ये 6 कब आया, ये 6 आया आपका पावर 2 पे, और फिर आया पावर 4 पे। अब कब आएगा, पावर 6 पे आएगा। यानी कि यूनिट डिजिट सेम कब आ रहा है, ऑल्टरनेट पावर्स पे आ रहा है, यानी कि 2 के गैप पे आ रहा है। इसी करके 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है। इसको याद रखेंगे। ऐसे 9, 9 की पावर 1 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, और 9 की पावर 4 फिर से 1 होता है। तो आप देखो ये 9 कब आ रहा है, एक पावर छोड़ के आ रहा है, पहले 1 पे आया फिर 3 पे आया, अभी 2 पे आया
फिर ये 4 पे आएगा, यानी कि ये अगेन आपका एक पावर छोड़ के रिपीट हो रहा है। तो यही हो जाएगा आपका कि साइक्लिसिटी 9 की भी क्या होगी, 2 होगी। तो ये दोस्त हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 सारे डिजिट्स की साइक्लिसिटी हमने कवर कर ली है। ठीक है, तो अब इसके रूल्स को यूज़ करेंगे आगे। अभी आप देखेंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है क्वेश्चंस में। चलिए, तो 0 1 5 6 के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है साइक्लिसिटी क्या है, 1 है। तो आपने बहुत सिंपली ध्यान रखना है कि आपने, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका एक अंक बताइए। तो 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर कुछ भी हो, हमें पता है क्या आंसर आता है, 0 ही तो आता है। तो 0 को जब आप ऐसे 893 बार मल्टीप्लाई करोगे भी तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 1 5 6 सभी के लिए एक ही रूल है कि उनकी जो मर्जी पावर कर लो, आंसर वही डिजिट आ जाता है, क्योंकि साइक्लिसिटी क्या है, 1 है। ठीक है, तो बेसिकली साइक्लिसिटी 1 का मतलब ये है कि आपने इस पावर को 1 से डिवाइड किया, तो जब इस पावर को 1 से डिवाइड किया तो बचा ही आया कितना, 893। तो 0 की पावर 893 कितना होता है, तो वो तो 0 ही होता है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 0। ऐसे ही अब यहाँ पे चेक करो, आपको निकालना है इसका यूनिट डिजिट, आपने फोकस करना है सिर्फ 1 की पावर 713 पे। अब जब इसको 1 से डिवाइड करोगे, जो कि इस 1 की साइक्लिसिटी होती है, तो यही आ जाएगा। तो 1 की पावर 713, 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 1 ही आना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा रूल है, वही आपका आंसर होगा 0 1 5 6 में जो क्वेश्चन है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, 5 की पावर 829, इसको भी 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन यही आ जाएगा। तो 5 की पावर 829, 5 को भी जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, लास्ट डिजिट का 5। एंड सिमिलर आपका 6 में भी 6 की पावर जो मर्जी हो, डिवाइड करोगे इसको 1 से, क्योंकि 1 इसकी साइक्लिसिटी थी। तो अगेन 6 की पावर जो मर्जी हो, आंसर क्या आता है हमारा, हमेशा 6 ही आता है। तो 6 की पावर 742, आंसर रहेगा 6। तो दोस्त बड़ा सिंपल सा नियम है, 0 1 5 6 में आंसर सेम ही आ जाना है। ठीक है, अब देखते हैं 2 के लिए क्या करना है। तो जैसे अब क्वेश्चंस हमारे 2 के लिए आ गए, आपको बस ये याद होना चाहिए भाई, साइक्लिसिटी कितनी थी, 2 की 4, कितनी थी, 4। ठीक है, तो जितनी साइक्लिसिटी होगी उससे उस पावर को डिवाइड करना है। तो जैसे अब इसका क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया, सिर्फ आपको इस पे फोकस करना है, 2 की पावर 43 पे। किस पे, 2 की पावर 43 पे। काम क्या करना है यूनिट डिजिट में, जो उस नंबर की साइक्लिसिटी आती है उससे उसको डिवाइड कर दो। तो 43 को 4 से डिवाइड करो तो कितना बनेगा, तो ये बनेगा आपके पास, 43 को 4 से करोगे तो 10 से तो पूरा पूरा चला जाएगा, 10 × 4 40, और क्या बचेगा, आपका 3 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो आपने फोकस सिर्फ करना है, जो रिमाइंडर है उस पर फोकस करना है, जो 4 का एग्जैक्ट मल्टीपल बन गया था उस पर नहीं। जैसे आपने इसको ऐसे डिवाइड किया ना, 43 को 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, और 3 चला नहीं, तो 4 10 ज़ा 40, तो ये 3 बच गया। आपने जो बचा उस पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आप इस पे भी फोकस करोगे तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं आंसर पे। तो जैसे अगर आप मान लो आप इसको भी साथ लेके चलते हो, तो आपको ये पता चल गया कि ये आपका इस तरह से लिखा हुआ है, 4 × 10, और ये है 2 की पावर 3। ठीक है, तो आपने, अगर आपने इसकी साइक्लिसिटी बनाई होगी तो आपको याद होगा कि ये 2 की पावर 4 के फॉर्म है, और ये जो बचा ये है आपका 2 की पावर 3। तो आपको याद होगा 2 की पावर 4, कोई भी मल्टीपल 4 का हमेशा 6 देता था, जैसे 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 12, याद होगा आपको, ये 6 देता था। यानी इसका जो आंसर आएगा, इसका 2 की पावर 4 के मल्टीपल का इसका, तो ये तो आ जाएगा आपके पास 6। और 2 की पावर 3 क्या है, 8। तो 6 8 ज़ा कितना हो गया, 48। तो इसका जो आंसर हो गया यूनिट डिजिट का, वो क्या रहेगा, 8 रहेगा। करना क्या है इसमें, शॉर्ट में बताता हूँ। आपने इसको 4 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 3। ठीक है, अगर 3 बचा तो जितना ये बचा बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा वो आपको मैंने बताया कि बाकी पार्ट 6 रहेगा, 6 को 8 से करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप, जिसके अंदर हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब सेकेंड टाइप पे आओ। जैसे आप इस पे फोकस करोगे, 2 की पावर 96, तो आपने देखा कि जब इसको 96 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये तो पूरा पूरा चला जाता है, क्योंकि आपको पता है ये होता है 2 की पावर 4 × 24। इसका मतलब दोस्त ये तो फिर से 2 की पावर 4 के फॉर्म है। और अभी अभी हमने देखा था कि 2 की पावर 4 के फॉर्म का आंसर क्या था भाई, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 8 ये भी लास्ट में 6, 2 की पावर 12 ये भी 6। यानी कि अगर 2 की पावर
कोई 4 का मल्टीपल आ जाए तो हर केस में आंसर क्या होगा, 6। तो इसके इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर कोई रिमाइंडर ना बचे तो उस डिजिट की पावर 4 का जो आंसर होता है वही आपका आंसर होगा। यानी इस केस में अगर 4 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर बचा तो आंसर होगा 2 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट का आंसर होता है वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ बचा, जैसे इस केस में कुछ बच रहा था, तो अगर कुछ बचा तो जो बचा वही आपका आंसर होगा। जैसे इसमें बचा था 2 की पावर 3, तो इसलिए आपका आंसर 8 था इसमें। ठीक है, तो यह है आपका 2 का रूल। अब 3 के लिए याद होगा आपको, साइक्लिसिटी कितनी होती थी, 4। तो पावर को 4 से करो डिवाइड, डिवाइड करो, फोकस रहेगा हमारा इस पे, इसका कोई यूज नहीं है। तो 3 की पावर 87 को जब डिवाइड करोगे 4 से, तो 3 की पावर 84 तो चला जाएगा, और बचेगा कितना, 3 की पावर 3। अब ये मुझे कैसे पता चला, मुझे पता है कि 4 से डिवाइड करने के लिए ये 4 का मल्टीपल 84 होता है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जैसे आपने डिवाइड किया इसको 4 से, तो 4 2 8, 4 1 4, आप इसको सीधे ऐसे लिख सकते हो, है ना। और जो बचा तो ये 84 ये वाला बन गया। अब बचा 3 की पावर 3, तो मैंने आपको क्या कहा, अगर कुछ बचे, अगर कुछ बचे तो भैया जो बचा वही आपका आंसर। 3 की पावर 3 कितना होता है, इस पे तो फोकस ही नहीं करना। रीजन क्या है, ये देखो, क्योंकि ये है 3 की पावर 4 का मल्टीपल, और 3 की पावर 3 होता है 27। तो अब देखो 3 की पावर 4, याद होगा आपको, 3 की पावर 4 81 होता था, 3 की पावर 8 ये भी 1 होता था, 3 की पावर 12 ये भी 1 होता था। यानी 3 का कोई भी मल्टीपल हो फोर्थ वाला, तो हमेशा आंसर 1 होगा। इसका मतलब ये जो 3 की पावर 4 इंटू 21 है, इसका आंसर तो 1 होगा हर हालत में। तो और 3 की पावर 3 27, तो आंसर कितना हो गया, 7। यानी कि इस 1 को तो आप जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करो, आंसर वही नंबर आएगा। इसलिए हम इसको भी इग्नोर कर देंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो जो बचेगा उसी से आ जाएगा, सेम जैसे 2 में आता था। ठीक है, तो आंसर हो गया 7। अब जरा इधर आओ, कहता है 3 की पावर 52 को यूनिट डिजिट में बताइए। तो आपको पता है 3 की पावर 52 ये एग्जैक्ट 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू 13 में जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 4 और 4 के फॉर्म में। तो देखो ये एग्जैक्ट 4 का मल्टीपल है। अभी अभी हमने देखा कि 3 की पावर 4 तो ये कैसी होता था, वही आपका 3 की पावर 8 भी होता था, वही आपका 3 की पावर 12 और फर्दर 16 20। इसका मतलब हर केस में आंसर क्या आएगा, 1। तो अगर कुछ नहीं बचा 3 के केस में, 4 का मल्टीपल है एग्जैक्टली है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, चलो 7 के लिए देखते हैं, साइक्लिसिटी कितनी थी दोस्त, 4। क्या थी, साइक्लिसिटी 4। तो अगर 4 थी तो डिवाइड कर देते हैं पावर को। तो अब हम डिवाइड करते हैं इसको 4 से, तो ये आएगा आपके पास, कुछ बचेगा, देखो 7, 4 इंटू 4 2 ज़ा 8, और 4 1 ज़ा 4, क्या बचा, 7 की पावर 3 बचा। ठीक है, तो देखो ये 84 तो चला गया, और 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। तो ये 3 बचेगा। आपको पता है ये 4 का एग्जैक्ट मल्टीपल है। 7 की पावर 4 याद होगा आपको 1 पे खत्म होता था, तो इसका मतलब इसका आंसर तो 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू 3 3। तो अब क्योंकि हम इसको लेते नहीं है, तो हमारा आंसर हमेशा जो बचेगा, 7 की पावर 3 343, उसका लास्ट डिजिट 3 है, तो इसका आंसर हो गया 3। तो यानी कि अगर कुछ बचा तो भाई वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखो 7 की पावर 88 पे फोकस करेंगे। 88 देख सकते हो, ये एग्जैक्ट मल्टीपल है 7 का फोर्थ वाला पावर में, तो 4 के फॉर्म है। अभी अभी देखा था कि 7 की पावर 4 तो 1 होती है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 7 की पावर 4, जो कि है 1। चलो आगे 8 के लिए, आई होप अब आप रूल समझ गए हो। 8 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है, करो डिवाइड पावर को 4 से। तो 4 से करोगे तो ये बनेगा 8 की पावर 4 इंटू 12, यानी कि 48, और बचेगा 8 की पावर 3। तो इसका यूज़ नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्ट फोर्थ मल्टीपल है। तो इस पे फोकस करेंगे, 8 की पावर 3 होता है 512, यानी कि यही आपका आंसर हो गया। हाँ, आप कर सकते हो इसको, अगर करना चाहो तो। 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 ये होता था 6, तो ये 6 आएगा। 6 को 2 से करोगे तो भी लास्ट डिजिट 12 ही आएगा। तो इसलिए हम इसको लेते ही नहीं है। आप हमारा आंसर जो होगा वो बचे वाले से आ जाएगा, तो आंसर इज 2। अब यहाँ देखो 8 की पावर 48 एग्जैक्ट 4 का मल्टीपल है दोस्त, 48 है ना। 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 4 इंटू 12 टाइम्स। तो 8 की पावर 4 के फॉर्म में अभी देखा था कि 8 की पावर 4 तो 6 होता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट फोर का मल्टीपल है, आंसर हो गया उसी नंबर की पावर 4। चलिए अब 4 के लिए देखते हैं। तो आप यही सेम रूल आप 4 के लिए भी लगा सकते हो,
और अगर आप थोड़ा इजी करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो 4 की पावर 1 4 होती थी, 4 की पावर 2 16 होती थी, फिर 4 की पावर 3 64, और 4 की पावर 4 256। तो आप एक रूल याद रख सकते हो 4 के लिए, और सेम एज 9 ऑल्सो, कि 1 क्या है, ऑड नंबर है। तो 4 की पावर जब ऑड होगी तो आंसर क्या आएगा, 4। देखो जब ये ऑड थी पावर तो 4 आया, और जब ये पावर इवन है, सम संख्या है, ऑड मतलब विषम संख्या, ये इवन है 2 और 4, तो इस केस में क्या आएगा, 6 आ गया। तो ये रूल आप याद रख सकते हो कि भाई 4 के केस में तो बहुत सिंपल है, आपने पावर का नेचर देख लेना है। अगर पावर ऑड है तो आंसर 4, अगर पावर इवन है तो आंसर 6, बात खत्म। तो यहाँ देखो पावर कैसी है अब, 4 की पावर कैसी है बताओ, इवन है कि ऑड? तो ये 812 इवन नंबर है ना, तो इसको कंपेयर करो 4 की पावर 2 सबसे छोटे इवन पावर से, तो 4 का स्क्वायर जो होता है 6 होता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 6। ठीक है, सीधा सीधा आपने कर देना है। ऐसे यहाँ पे देखो 4 की पावर कैसी है, ऑड है, ये विषम है, और विषम को आप विषम पावर से कंपेयर करोगे 4 की पावर 1 से, जो कि 4 होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बेसिकली इनकी जो साइक्लिसिटी थी 2, उससे डिवाइड किया, देखो कैसे, 812 को इस 4 की सर्किट से डिवाइड करोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना। देखो 2 से डिवाइड करोगे, 2 × 2 4 ज़ा 0 6, है ना, तो ये बन जाएगा। तो देखो ये एग्जैक्ट आपका डिवाइड हो गया। अगर डिवाइड हो गया तो ये उसी फॉर्म का आंसर लेगा जो 4 की पावर 2 का आंसर होता है, इसी करके हमने इसको 6 कहा। यहाँ पे आप देखो, जब आप इसको डिवाइड करोगे पावर 2 से, जो इसकी साइक्लिसिटी है, पावर को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर छोड़ेगा, तो 4 की पावर 2 तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, और 356, तो एक पावर छोड़ेगा। तो देखो ये तो आपका क्या हो गया, 6 हो गया, और ये बचा आपका 4, इसी करके 6 को किससे मल्टीप्लाई करो वही नंबर आंसर आ जाता है, इसलिए 4 की पावर 1 हमने इसको 4 कहा, ये हमारा रूल हो गया। अब देखिए 9 के लिए रूल क्या है, सेम, इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, तो आप याद रख सकते हो कि पावर को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से करोगे तो ये आएगा आपके पास 9, और 9 2 3 ज़ा और 2 6 ज़ा, तो ये कुछ बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 9, है ना, 9 की पावर 1 बचेगा। तो देखो 9 का आपको याद होगा स्क्वायर 81 होता था, तो इस पावर के साथ जो भी रहेगा, जो एग्जैक्ट 2 का मल्टीपल होगा उसका आंसर 1 होगा, तो 1 × 9 आपका 9 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो 9 की पावर 2 × 4 3, और 4 कुछ बचा ही नहीं, तो ये 9 की पावर 2 के फॉर्म में आ गया, और 9 की पावर स्क्वायर 81 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, तो इसको भी आप शॉर्टकट में डायरेक्ट याद कर सकते हो कि भाई 9 की पावर अगर 1 है तो आंसर 9 आएगा, 9 की पावर 2 है तो 1 आएगा, और ऐसे ही आपको पता है 9 की पावर 3 जब होती है तो आंसर 9 आता है, 9 की पावर 4 होती है तो फिर से 1 आता है। यानी कि ये 1 क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर है ना, विषम संख्या, तो 9 की पावर ऑड आंसर क्या आएगा, 9। 9 की पावर इवन तो आंसर क्या आएगा, 1। तो भाई इसको बॉक्स में डाल दो, ये याद कर लो, आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका 9 का रूल। पावर कैसी है, ये ऑड है, तो 9 की पावर ऑड है, यानी कि 9 की पावर 1 के इक्वेट करके 9 आंसर आएगा। यहाँ पावर इवन है, तो सबसे छोटा इवन नंबर पावर 2 है, तो 9 का स्क्वायर 81, सीधा आपका आंसर हो गया। तो 4 और 9 के लिए इवन और ऑड पावर देख लो। चलो भाई एसएससी जीडी 2021 करके बताओ। देखो 263 की पावर, ये बीच में साइन जरूर देख लेना, 149 प्लस है, ये सब में प्लस है। ठीक है, तो देखो फोकस हमारा रहेगा सिर्फ इस पे, 3 की पावर ये, 3 की पावर ये, और 3 की पावर ये। ठीक है, तो करके देखते हैं एक एक करके। 4 का भी नियम होता है, याद रखना, कोई भी पावर हो, अगर आपको कोई भी नंबर है, आपको चेक करना है क्या वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट उठाया करो। ठीक है, लास्ट के 2, यानी कि इन सब के 2 डिजिट उठाओगे, क्योंकि हमें सारे नंबर ये क्या है, 3 है, और 3 के लिए साइक्लिसिटी होती है 4, तो पावर को 4 से डिवाइड करके चेक करना है। तो पूरी पावर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट्स अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं
तो पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, हर पावर के लास्ट दो डिजिट्स उठाएंगे, ठीक है। तो अब उठा के देख लेते हैं। 49, 49 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो एक बचेगा, क्योंकि 48 तो चला जाता है, तो इसको लिखोगे आप 3 की पावर 1। इसके बाद 50, 50 को जब 4 से डिवाइड करोगे, बीच में प्लस साइन है, तो बचेगा आपके पास 2। ऐसे ही 51 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, करके देख लो, 51 को 4 से कर लो, तो 4 1 जा 4, 1 1, 4 2 जा 8, तो बचेगा कितना, 3। तो हमें ये लिखना है 3 की पावर 3, ठीक है। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है। तो ये आपका 12 हो गया, 12 और 7 19, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका 9, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपने इस तरह से करना है। अगर 4 से डिवाइड करना भी है तो पावर जितनी मर्जी बड़ी हो, आपने सिर्फ पावर के आखिरी के दो डिजिट लेने हैं और उनसे डिवाइड कर देना। तो आपको पता है, जब इसको 4 से करोगे तो 48 पे पूरा पूरा चला जाएगा, तो एक पावर बचेगी। अब इसके बाद के नंबर इससे एक ज़्यादा है, तो 50 को करोगे तो 48 पे चला जाएगा, दो पावर बचेगी। 51 को करोगे तो तीन पावर बचेगी। और इनका तो आपको पता ही है, यूनिट डिजिट, इनको ऐड कर दिया, आंसर आ गया आपका 9। चलो 19 की पावर, ये आपका दो एग्जाम में आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 की पावर 144 का यूनिट डिजिट। अब 9 के केस में हम क्या देखते हैं, पावर ऑड है या इवन है। तो ये देखो, ये 144 कैसा नंबर है, इवन। तो इसको कंपेयर करते हैं 9 के स्क्वायर से, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। दोस्त इसी करके आंसर क्या हो गया, सीधा सीधा ऑप्शन सी। जेल मेंस के एग्जाम में आया है, कहता है इसका यूनिट बताइए। तो हम लास्ट लास्ट जिसको लिख देते हैं, 7 की पावर 413, यहाँ 9 की पावर 547, 4 की पावर 624 और 2 की पावर 812। तो लिख देते हैं, 7 की पावर 413 मल्टीप्लाई 9 की पावर 547 मल्टीप्लाई 4 की पावर 624 इंटू 2 की पावर 812, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 7 के लिए हमें पता है पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो पूरी पावर को नहीं करेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे। तो आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 कहता है कि आखिरी की दो को सिर्फ चेक कर लो। तो जब 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ एक ही बचेगा, 12 तो चला जाएगा, तो यहाँ पे एक लिख देंगे। 9 के लिए हम पावर ऑड या इवन चेक करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये पावर ऑड है, तो सबसे छोटे ऑड पावर से कंपेयर करेंगे। 4 के लिए भी हम पावर इवन या ऑड देखते हैं, तो ये 4 ये इवन है, तो सबसे छोटे इवन नंबर से कंपेयर करेंगे। और 2 के लिए 4 से पावर को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4 के की फॉर्म में है, तो 2 की पावर 4 का जो आंसर होता है वही इसका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 9 7 जा 63, ये आपके पास आएगा 6, और 2 की पावर 4 ये भी 6 होता है, तो 6 इंटू 6 36, यानी कि 6। तो 6 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई है बीच में, 6 इंटू 3 आपका 18, यानी कि 8 आपका आंसर होगा, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, यूनिट डिजिट बताना है आपको। इस केस में ये आपका जेएनयू में आया 2023 के एग्जाम में। तो देखो, 3 की पावर 97, 4 की पावर 91 और 7 की पावर 49। अब आपको पता है थ्री थ्री की पावर 97 है, तो जब 3 की पावर 97, इसके बाद 4 की पावर 91 और 7 की पावर 49, तो रूल रिवाइज करो। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें सिर्फ ये ऑड पावर है तो 1 ले लेंगे। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि ये 96 पे चला जाएगा, है ना, 96 पूरा पूरा चला जाएगा, एक बचेगा। यहाँ पे 48 पूरा पूरा चला जाएगा, सिर्फ एक 7 बचेगा। तो आपको पता है इसका हम यूज़ करते नहीं, इसी से हमारा आंसर आ जाता है। तो 3 4 जा 12 और 2 7 जा 14, यानी कि 4 आंसर हो गया, विच इज ऑप्शन बी। अब टेरिटोरियल आर्मी में आया, कहता है इसका यूनिट बताइए। तो देखिए, 7 की पावर 153, तो 53 को 4 से डिवाइड करोगे, तो 53 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 52 चला जाएगा, एक बचेगा। 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही होता है, 5 की पावर जो मर्जी हो ये 5 ही होता है, तो 7 इंटू 1 7 और 7 5 जा 35। आंसर आपका आ गया ऑप्शन सी। अब कहता है यूनिट डिजिट आपको इनमें बताना है, सीजीएल मेंस का। फिर से 1 की पावर 5, तो आपको पता है कि 1 की पावर तो जो मर्जी हो तो 1 होता है, ठीक है। 2 की पावर 5 के लिए 4 से डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना, 2 की पावर 1।
3 की पावर 5 के लिए भी 4 से डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना, 3 की पावर 1। ठीक है। ऐसे ही चार, 4 की पावर आपकी कैसी आई यहाँ पे देखो, 4 की पावर भी 5 है, तो 4 की पावर कैसी, ऑड। तो 4 की पावर ऑड मतलब इसको 1 ले सकते हो। फिर इसके बाद आएगा 5, तो 5 की पावर 5, 5 की पावर जो मर्जी हो तो आंसर 5 होता है। ऐसी 6 की पावर 5 जो मर्जी हो तो आंसर 6 होता है। तो आप देख रहे हो ये बेसिकली सबकी पावर 1 आ रही है। ऐसी 7 की पावर 5, तो इसमें भी जब आप 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 8 की पावर 5 फिर से 4 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, है ना। फिर 9 की पावर 5, आपको पता है 9 की पावर ऑड है, इसका मतलब ये 1 आ जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही आप करते रहोगे, कब तक जाना है, 20 तक। तो जैसे ही आप करते रहोगे तो ये 20 की पावर 5, तो 20 की पावर 5 तो ये तो लास्ट में क्या है, ये तो आपका 0 की पावर 5 रहेगा, तो ये तो 0 ही रहेगा। ठीक है। और इसके बाद इससे पहले 19 की पावर 5 आएगा, तो हमारा फोकस फिर से वही रहेगा, 9 की पावर 5। तो 9 की पावर 1 वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि 5 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। 9, उसके पहले आएगा आपका 8, जो कि आपका 18 के लिए आया था, 18 की पावर 5, है ना। और उसके बाद यहाँ पे 7 के लिए, फिर 6 के लिए, फिर 5 के लिए 15, फिर 14 के लिए 4, फिर 13 के लिए 3, और 12 के लिए, 12 के लिए आपका 2, और 11 के लिए आपका ये 1, और 10 के लिए यहाँ पे क्या आया था, 0 आया था। कितना आया था, 0। ठीक है। तो आपने बेसिकली इन सबको ऐड कर देना है। अब आप देखो ये क्या चल रहा है, ज़रा ध्यान से देखो। 1 से 9 तक का सम, और फिर से 1 से 9 तक का सम, क्योंकि ये 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको पता है अभी अभी हमने पढ़ा है कि 1 से लेके n तक का सम क्या होता है। तो भाई ये होता है आपका n × n+1/2, यही फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू लास्ट है 9, यहाँ पे भी 9 है। तो बेसिकली ये 2 बार ऐड हो रहा है, तो इसको हम डबल कर देंगे, तो ये 2 2 कट जाएगा। तो क्या आंसर आएगा देखो, n की वैल्यू 9 है, 9 × 9 + 1 10, तो 0 × 9 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। इसी करके इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है। इसके बाद एक डिफरेंट फॉर्म में पूछा है, कहता है इस नंबर को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा n+2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का, देखो ध्यान से। तो आपको पता है कि ये बिना पावर वाले नंबर है, तो इनके हम लास्ट लास्ट डिजिट उठाएंगे, तो उठाते हैं। तो 3 × 6 और × n, और यूनिट डिजिट बता रहा है कि n+2 आना चाहिए। तो आपको पता है 3 × 6 तो 8 होता है, 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n+2 आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने ऑप्शन से जाना है। किससे जाना है, ऑप्शन से। तो ऑप्शन उठाओ, पहला पहला ऑप्शन उठाओ। अगर यहाँ पे 1 हो, वैल्यू ऑफ एन अगर 1 हो, तो ये बन जाएगा 8 × 1 यानी कि 8। तो आप देखो ये वाला अगर n 1 लिया, तो यहाँ पे तो ये 3 आना चाहिए था ना, n+2, 1+2 3, लेकिन ये तो 8 आ रहा है, यानी ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है। ऐसी सेकेंड ऑप्शन उठाओ। अगर आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 8 को 8 से करते हो तो 64 आता है। अगेन अगर ये 8 लिया है तो ये 8 + 2 10 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है आपका। अगर 3 उठाते हो तो 8 × 3, ये हो गया 24, 4 हो गया। ठीक है। 8 × 3 24 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है। तो अब देखो 3 में 1 जोड़ने पे 4 मिलता है, 3 में 2 जोड़ने पे 4 नहीं मिलता दोस्त, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। आगे चेक करो। अब एक ही ऑप्शन बचा तो आंसर वही होना चाहिए, लेकिन चेक करेंगे। तो 8 × 6, तो 8 × 6 = 48 होता है, 8। तो अब आप देखो ये 6 में जब आप 2 जोड़ते हो तभी तो 8 आता है। अगर ये n को 6 लिया तो 6 + 2 तो 8 ही आ रहा है, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए दोस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखो कितना डिफरेंट क्वेश्चन था ये, लैंग्वेज डिफरेंट थी, क्वेश्चन आसान था। इसके बाद अब देखिए प्लस माइनस में भी आ जाता है। अभी तक सिर्फ मल्टीप्लाई या प्लस प्लस था, अब यहाँ पे प्लस माइनस भी है, तो ध्यान रखना है साइन का। क्वेश्चन इजी है। तो 3 की पावर 24 एग्जैक्ट 4 का मल्टीपल है, तो 3 की पावर 4 इसका यूनिट डिजिट होगा। यहाँ पे साइन लगाना है ध्यान से। 7 की पावर 38 है ना, तो 38 को जब 4 से करते हो तो 36 चला जाएगा, तो 7 का स्क्वायर बचेगा।
और बाद में है प्लस साइन। 6 की पावर तो जो मर्जी हो, आंसर 6 ही होता है। 3 की पावर 4 आपका 81 होता है, 1। 7 का स्क्वायर 49 और ये आएगा 6। तो आपका ये आएगा 7 - 9। अब ज़रा कॉमन सेंस लगाना है, इसीलिए क्वेश्चन आया है। आपको पता है यूनिट डिजिट कभी माइनस तो होता नहीं है, तो जो भी आपका प्लस साइन वाला डिजिट है उसके आगे क्या लगाना है, 1 लगाना है। तो 17 - 9 8 आएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन ए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब आप इसका यूनिट डिजिट निकालोगे तो इस 7 से पहले भी तो कुछ होगा ना, इस 7 से पहले भी तो कुछ होगा। और वो डेफिनेटली अगर आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है तो वो 1 आपको यहाँ से लेफ्ट साइड से बोरो करना पड़ेगा। कहता है 4 की पावर ये, तो इसका देखो 4 की पावर कैसी, ऑड। तो इसका आंसर तो भाई 4 की पावर 1 ही आ जाएगा। प्लस 3 की पावर ये है, तो इस पावर को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 37 है ये। 4 का डिविजिबिलिटी रूल यूज़ करते हुए इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये एक रिमाइंडर देगा। माइनस 7 का इसको भी करोगे तो फिर ये 26 है, तो 24 चला जाता है, तो 2 रिमाइंडर देगा। तो 4 + 3 7, और 7 का स्क्वायर कितना है, 9। और फिर से वही बात आ गई देखो, तो ये 7 है तो मिनिमम तो ये 1 होगा ही, तो डेफिनेटली ये आपका आंसर क्या देगा, 8, दैट इज ऑप्शन सी। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर रखना है। चलो अब चलते हैं रेलवेज के क्वेश्चन पे। लास्ट डिजिट ऑफ 213 की पावर 6, देखो 3 की पावर 6 का निकालना है। तो 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो रेलवे में कंपैरेटिवली थोड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने लास्ट में रखे हैं। और कुछ कुछ अच्छे भी आएंगे, अभी आप देखना। अभी हम यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया, 9, दैट इज ऑप्शन डी, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन। तो देखो जरा, फिर से इसने घुमाने की कोशिश की। अच्छा क्वेश्चन, आरआरबी जेई का। कहता है अगर किसी नंबर का स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1 है तो उसके क्यूब का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। अब ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर ओनली 1 करके आएंगे, जो कि गलत है। क्वेश्चन समझो पहले, देखो हमने स्क्वायर्स पढ़े हैं, है ना। तो हमें पता है कि एक तो एक का स्क्वायर हमेशा एक पे एंड होता है ना। और 9 का स्क्वायर हमेशा एक पे एंड होता है। अगर आप स्क्वायर समझते हैं तो ये लिस्ट होती है, देखो स्क्वायर की। ये एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 0। ठीक है, लास्ट डिजिट लिखा है मैंने। तो आपको समझ में आया कि ये जो नंबर है 11 का स्क्वायर ये 121 हो सकता है, और 19 का स्क्वायर ये आपका 361 हो सकता है ना। तो अब आपको देखना है कि ये नंबर जो ये 11 है, ये कह रहा है कि ये वाले का क्यूब क्या होगा। तो भाई 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 11 का क्यूब क्या होगा, 1331 होता है। 19 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 6859। तो देखो ये कह रहा है उन डिजिट्स का, ये जो 1 था, आप ऐसे भी देख सकते थे कि जो 11 था इसमें ये 11 का लास्ट डिजिट क्या था, 1। तो 1 का क्यूब क्या होता है, वो तो 1 ही होता है। और 19 अगर हमने लिया तो 9 का क्यूब क्या होता है, 729। तो यहीं से आंसर आ गया। ये तो आपको मैंने एग्जाम्पल करके बताया कि अगर हम 11 लेते हैं 19 लेते, तो 11 का क्यूब 1331, लास्ट में 1 आ रहा है। 19 का क्यूब लास्ट में आ रहा है 9। तो इसको आप सीधे सीधे भी कर सकते थे कि भाई देखो, हमारे पास जो जिस नंबर का स्क्वायर लास्ट में 1 होता है तो वो नंबर खुद में लास्ट में 1 या 9 होता है। तो अब 1 का क्यूब करोगे तो फिर 1 आएगा, 9 का क्यूब करोगे तो 9 आ जाएगा। इसी करके इसका आंसर ओनली 1 नहीं है, इसका आंसर है 1 और 9। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आरपीएफ एसआई में आया है। इसका यूनिट डिजिट तो बहुत सिंपल, देखो 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 होता है। 1 की पावर कुछ भी हो, बीच में मल्टीप्लाई, आंसर 1 होता है। तो 1 × 1 क्या हो गया, ऑप्शन सी। इसके बाद एनटीपीसी, 3 की पावर देखो कैसी है, 4 का मल्टीपल है, तो एग्जैक्ट 4 का मल्टीपल लिखेंगे। 4 की पावर कैसी, इवन, तो इवन आ जाएगा। 5 की पावर जो मर्जी हो, आंसर 5 होता है, कर लेंगे। 3 की पावर 4 81 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5, तो 6 × 5 30, 0। 0 को 1 से करोगे तो 0 ही आएगा। इसी करके आंसर क्या है, 0 है। तो 0 भी आंसर आ जाता है, ध्यान रखना है।
यूनिट डिजिट इसमें बताइए, वन की पावर कुछ भी हो तो आंसर वन होता है, यहाँ पे भी वन की पावर कुछ भी हो आंसर वन होता है, इसी करके ये आपका आंसर हो गया वन। तो दैट इज ऑप्शन बी। इसके बाद यूनिट डिजिट बताइए, फोर की पावर कैसी है, इवन। फोर की पावर कैसी है, ऑड। कर लीजिए, फोर का स्क्वायर 16 है ना, फोर का स्क्वायर 16 और ये फोर, तो 6 + 4 10 होता है, लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद आते हैं यूपीएससी सीसैट के क्वेश्चंस पे। अब इसमें देखो क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ो। कहता है राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरो इन द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली यूनिट डिजिट का है, कैसे देखो, आपको पता है कि 30 की पावर 30 लास्ट में तो भाई जीरो ही आएगा ना, क्योंकि ये जीरो है, जीरो की पावर कुछ भी करोगे तो लास्ट में जीरो आएगा। कहता है उस जीरो से जितने भी जीरो आएंगे, बहुत सारे जीरो आएंगे भाई, 30 की पावर 30 है, तो जितने भी जीरो आ रहे हैं उनसे पहले जो डिजिट आएगा, उनसे पहले जो डिजिट आएगा भाई वो बताना है। तो जीरो से पहले तो कोई तो डिजिट आएगा ना, जो कि जीरो के अलावा होगा, तो वो बताना है आपने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप देखो इसको कैसे करोगे। आई होप आपने ट्राई कर लिया है, पहले पॉज करके वीडियो, उसके बाद आप सोल्यूशन देख रहे हो। तो 30 की पावर 30 को कैसे लिख सकते हो, 30 की पावर 30 कैसे लिख सकते हो इसको, इसको लिख सकते हो, इसको तोड़ लो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × 10, 30 को लिख सकता हूँ 3 × 10, और इसकी पावर 30। इसके बाद आपको रूल्स पता है कि अगर a × b की पावर n हो तो लिखा जा सकता है a की पावर n × b की पावर n। तो देखो a × b की पावर n है, यानी इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 30 × 10 की पावर 30। हम यूनिट डिजिट देख रहे हैं, हमें पता है ये तो 10 की पावर 30 है, तो ये तो जीरो ही रहेंगे, मतलब 10 की पावर 30 तो आप समझते हो ना, ऐसे जीरो 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 लगे हैं 30 बार, ठीक है, तो इसके तो लास्ट में जीरो ही रहेंगे। तो ये आपको लास्ट के जीरो दे देगा बहुत सारे, हमें निकालना है इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं। आपको पता है ये पावर जो है ये 3 की पावर 30 है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 28 चला जाएगा, तो ये बचेगा 3 की पावर 2। तो इसका मतलब ये हो गया 9, और इसके बाद तो ये बहुत सारे जीरो हैं, तो जीरो तो बहुत सारे हैं, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 × 10 की पावर 30 है ना। तो लास्ट में क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 9 × 10 की पावर 30। तो जीरो तो 30 बार आ गए, उससे पहले क्या आ रहा है, 9 आ रहा है दोस्त। तो आंसर हो जाएगा 9 ऐसे, मतलब नंबर ऐसे होगा ना, बहुत सारे जीरो लगे हुए हैं, ऐसे 30 जीरो लगे हुए हैं, और ऐसे करके उससे पहले क्या है 9। तो उसने पूछा है राइट मोस्ट में से जीरो से पहले कौन सा डिजिट है, तो दोस्त वही है 9, तो इसलिए 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद दिल्ली पुलिस में आया, कहता है एन एक 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है। आप जानते हैं पूर्णांक क्या होता है, कि एक पूरा नंबर जो डेसिमल ना हो, फ्रैक्शन ना हो, एक पूरा नंबर हो, जैसे 3 4 -2 5। तो यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस नहीं है, ये प्लस है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। कहता है 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपका एसएससी में भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो दिल्ली पुलिस का पेपर भी वही कंपनी बनाती है जो आपके एसएससी जीडी का बनाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। कहता है एन एक 3 डिजिट की पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें यूनिट डिजिट ऑफ एन इज प्राइम है। तो आपको पता है 3 डिजिट का नंबर कैसे होता है, 1 2 3, है ना। तो इसमें कह रहा है ये जो लास्ट डिजिट है इसका, एन का, ये एन जो है आपका 3 डिजिट नंबर है, इसमें लास्ट डिजिट प्राइम है। आपको पता है सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, एक तो 2 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है, एक 7 होता है, इसके बाद 11 होता है। तो वो सिंगल डिजिट नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास प्राइम के लिए। फिर उसने एक चीज़ और बोल दी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ये वाला ऑल द डिजिट्स ऑफ एन इज ऑल्सो प्राइम। कहता है कि जब आप ऐसे इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे ना, तो वो भी आपको एक प्राइम संख्या ही मिलेगी, ठीक है। तो आपको बतानी है कि एन की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं। तो देखो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सोचो, तो यहाँ पे कुछ भी रख दो, तो आप यहाँ पे कुछ भी रख दो। अगर यहाँ पे 2 है, मान लो ये 2 है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे रख दिया 6, यहाँ पे रख दिया 9, तो जब इसका प्रोडक्ट लोगे तो ऑब्वियस ही बात है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो ये कभी भी प्राइम नहीं आएगा ना, क्योंकि देखो प्राइम नंबर तो वो होता है जो किसी से नहीं कटता, है ना। तो यहाँ पे ये तो पूरा इवन बन जाएगा, और इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे आप अगर दो ले रहे हो तो फिर यहाँ पे नौ छः नहीं ले सकते, या कोई भी और नंबर नहीं ले सकते। मान लो आपने यहाँ पे ले लिया, आपने ले लिया 7 और 8, तब भी देखो ये 2 8 16, 16 7 1 1 2, ये फिर से इवन आ रहा है। अब क्योंकि ये फॉर्म कौन सी है, ये 2 × K फॉर्म है ना, तो इसका आंसर तो हमेशा इवन ही आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, प्राइम चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप 7 8 नहीं ले सकते। तो क्या ले सकते हो भाई, हमें तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n बतानी है। तो देखो एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर आप, चलो आपने दो का केस देखा, अगर आप यहाँ पे दो की जगह 3 रख दो, ध्यान से देखते जाना। अब आपने यहाँ पे रख दिया 3, ठीक है। अब आपने यहाँ रखा नंबर, मान लो 4 रखा और यहाँ पे 5 रखा, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होंगे। तो 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, तो क्या 60 प्राइम होता है, नहीं। यानी कि 3 रखने से भी बात नहीं बन रही। अगर आपने यहाँ पे कोई और नंबर रख दिए तो वो कभी भी प्राइम होंगे नहीं, वो हमेशा 3 के मल्टीपल होंगे। जैसे आप, जब आपने यहाँ पे 2 रखा था तो वो नंबर 2 के मल्टीपल थे। अब आपने 3 रख दिया है तो वो 3 के मल्टीपल है, 3 के फॉर्म में है। ऐसे ही अगर आप 5 रख दोगे, मान लो आपने 5 रख दिया, ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है 5। अब आप यहाँ कुछ भी रख दो, 2 9, तो ये हमेशा 5 का मल्टीपल ही रहेगा ना। 18 5 ज़ा 90, ये 5 का मल्टीपल है। यानी कि ये अब 5 के फॉर्म बन गई। इसका मतलब ये कभी भी ऐसे नंबर रखने से प्राइम नहीं मिलने वाला। और सेम अगर आप 7 भी रखो यहाँ पे तो भी बात वही है। ये 7 2 ज़ा 14, और 14 × 9 126, तो ये आपका 7 का मल्टीपल आ रहा है। तो आप देखो प्राइम नंबर रखने से 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल ये आ रहा है, जो कि कभी भी आपको प्रोडक्ट प्राइम नहीं देगा। इसीलिए दोस्त ये एक स्पेशल कंडीशन है, इसमें आप अगर यहाँ पे कोई प्राइम नंबर यूज़ कर रहे हो तो इसीलिए आपको उससे पहले क्या यूज़ करना है, सिर्फ आप इसको, अब मान लो आपने यहाँ पे 2 यूज़ कर लिया, तो आप इससे पहले क्या यूज़ करोगे कि ये हमेशा प्राइम रहे। तो भाई यहाँ भी एक ही यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ भी एक ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। तो दोस्त यही कॉन्सेप्ट है कि 1 और 1 रखोगे तभी आपका प्रोडक्ट, अब देखो ये इसका प्रोडक्ट 2 के फॉर्म में है, लेकिन ये 2 ही आ रहा है जो कि प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अगर आप ये 3 लेते हो, उससे पहले एक और एक रख देते हो, तो भी देखो ये सिर्फ 3 आ रहा है जो कि प्राइम है। अगर आप 5 लेते हो तो भी आप एक एक रख देते हो, तो भी इनका प्रोडक्ट 5 आ रहा है। तो ऐसे ही 7 में भी ये 7 आ रहा है, जहाँ पे ये 2 3 5 7 चारों ही आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो दोस्त इसमें यही 4 पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उससे पहले दोनों डिजिट्स 1 1 होने चाहिए। तो देखो ये एक तो आप कौन कौन सा नंबर बना, 112, 113, 115 और 117, बस यही 4 पॉसिबिलिटी हैं, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, आंसर हो गया ऑप्शन 3। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है यूपीएससी सीसेट 2024 का बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहता है कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही हैं। आपको एक सम दिया है एस, जो कि बना है x + y + z से, ठीक है। ये सम है x जो कि बना है x + y + z से। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड आपके प्राइम नंबर्स हैं, जो कि अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, और हर एक 10 से कम है। तो देखो कौन कौन से नंबर होते हैं जो प्राइम होते हैं और 10 से कम होते हैं। तो ये होते हैं 2, फिर आपका होता है 3, फिर होता है 5, और फिर होता है 7। यही 4 आपके प्राइम नंबर्स होते हैं जो 10 से कम होते हैं। यानी कि आपको इनमें से कोई यहाँ पे रखना है और कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या रख सकते हो, हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 रखा, फिर ये 3 हो सकता है, ये 5 हो सकता है। तो इस केस में आपका सम आएगा 10, तो इसकी वैल्यू 10 हो सकती है। आगे रखो, अगर आपने 2 रखा, फिर आपने 3 नहीं लिया, आपने 5 ले लिया और फिर 7 ले लिया, तो ये बनेगा आपका 14। ऐसे ही तीसरा केस, अगर आपने 2 ही नहीं लिया, आपने लिया 3 और 5 और 7, तो ये बन जाएगा आपके पास 15। और कौन सा केस हो सकता है, अगर आपने ले लिया 2 और इसके अलावा आपने ले लिया 3 और आपने ले लिया 7, तो ये हो सकता है 12। तो ये 4 केस बन सकते हैं। हमने कैसे बनाए देखो, सबसे पहले इन तीनों को लिया, उसके बाद इन तीनों को लिया, इसके बाद में 3 5 7 को लिया, और उसके बाद 2 3 7 को लिया, तो सारे हमारे केसेस हो गए।
आप देखो कौन कौन से पॉसिबल सम है आपके पास में जो अवेलेबल है। तो पहला कहता है यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी जीरो। तो देखो ये 10 आ रहा है, 10 के लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो। तो हाँ जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जहाँ पे वन नहीं है वो गलत हो जाएगा, जैसे कि ये सेकंड एंड थर्ड में वन नहीं है तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ऐसे ही कहता है कैन बी नाइन। तो यहाँ पे देखो आप लास्ट डिजिट नाइन तो नहीं आ रहा, फोर आ रहा है, फाइव आ रहा है, टू आ रहा है या जीरो आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि सेकंड आपका सही नहीं है, तो जहाँ पे भी सेकंड है वो गलत हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस एक ही बचा, यही आंसर हो जाएगा। आप इसमें टिक करके आगे जा सकते हो। लेकिन चेक कर लेते हैं, अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। तो यूनिट डिजिट कैन बी फाइव, तो देखो ये फाइव है यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं। तो आप जाएंगे फर्स्ट एंड थर्ड ओनली के साथ में। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट एनालाइज करने का जबरदस्त क्वेश्चन इन्होंने दिया है। तो ये था आज का सेशन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेंगे। लेटेस्ट कोर्सेज हमारे पास हैं, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट एग्जाम्स, सीयूईटी, प्लेसमेंट और डिफेंस एग्जाम, एफकैट, सीडीएस या फिर सी सैट भी। यहाँ पे आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स। और जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और कोर्स की फीस है 699। तो अगर अपनी तैयारी को एक पूरा अंजाम देना चाहते हो, लाइव हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, तो जुड़ सकते हो जरूर हमारे साथ। तो ये सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।